टेस्ट देने से डर लगता है, टेस्ट से डरना नहीं है। पहले टेस्ट में गलती होगी, दूसरे में सीखेंगे, दूसरे में गलती होगी, तीसरे से सीखेंगे। समझ पा रहे हो? लेकिन एग्जाम में गलतियां होगी तो टेस्ट तो मैंने तो आपको 360 दे दिए, लेकिन एग्जाम 360 थोड़ी देने हैं, एग्जाम तो एक ही देना है। तो सारी गलतियां टेस्ट में कर दो और सुधार करके एग्जाम में उतर जाओ। मुझे कल 50% मिल गया, और क्या चाहिए? बच्चे की जान लोगे? सब्जेक्ट वाइज पेपर नहीं आता है ना, पेपर के पैटर्न से हमने सारी चीज बनाई है। अब या तो तुम उस टेस्ट सीरीज में टिक नहीं पाओगे, अगर टिक गए तो मैदान जीत के दिखाओगे। समझ पा रहे हो? अपने कंफर्ट लेवल को मत देखो, एग्जाम का लेवल असेस करने की कोशिश करो। कुछ बच्चों को कई बार टीचर वही पसंद आता है जब उसका हर एक सवाल सही होता है, ये जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हो? नेहा बेटा एप्लीकेशन को अपडेट करके यूज करो तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन क्या है। यहां तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छापने से तो आपको नहीं पता है ना कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, वहां जाकर के देखोगे तो वहां तो सब बच्चों के, तो आपके भी ऑप्शन होगा क्वालिटी वाला। ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों के तो है ना, आपके नहीं करवाया कि नहीं इनको क्वालिटी नहीं देनी। तो कुल मिलाकर के आपको इस चीज से खुश नहीं होना है कि मेरी हर एक चीज सही हो रही है। हर एक चीज सही हो रही है तो कभी कभी ये भी समझ लेना, हर एक चीज सही होने के दो ही कारण होते हैं, या तो इतनी भयंकर तैयारी है कि मेरे कुछ गलत नहीं हो सकता, और या फिर ये होता है कि अपन कहीं गलत जगह ही बैठे हैं, अपन गलत चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। ऐसा तो कैसे हो सकता है? अरे भाई आइंस्टाइन थे, उनके भी गलत होती थी चीजें। तो गलती से सीखेंगे ना, गलती नहीं होगी तो क्या खाक सीखेंगे? तो आपके रोज यूट्यूब के क्लास में सवाल गलत होता है तो इसका मतलब ये बताता है कि अभी और मेहनत करनी है, अभी और तैयारी करनी है, अभी और पारंगत होना है, अभी और बढ़िया चीजें पढ़नी है। समझ पा रहे हो? 10 के 10 चीजें सही हुई या गलत वाली चीजें आ जाएगी ना। समझ पा रहे हो? 10 की 10 चीजें सही हो जाएगी या 10 के 10 सवाल सही हो जाएंगे तो आप सोचोगे अहम सर्वोपरि, अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो पढ़ना है, गलतियां होगी, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से इवैल्यूएशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तभी तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी। और मैं स्टार्टिंग से कहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आज टेस्ट सीरीज का प्रमोशन कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मेरे हर वीडियो में देख लेना, जब जब बच्चे ने बोला नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का तरीका, तो मैंने बोला था क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख लिख के। तो अब वो लिखने वाली प्रैक्टिस को खत्म करके आपको टेस्ट सीरीज के रूप में दे दी कि अब आपको सीरियल नंबर बनाना नहीं है। लेकिन वो का वो पैटर्न आज भी मैं कह रहा हूं, टेस्ट देने के बाद आपको पता करना है कितने गलत हुए। 50 में से गलत होने का कारण 50 का ढूंढो, तो आपको पता चला 30 वो सवाल जो आते थे, तो उन पे काम करो कि अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? 20 वो गलत हुए जो थ्योरी कम पड़ी, तो थ्योरी को डीप में ले जाओ। और फिर दूसरी चीज, थ्योरी से टेस्ट सीरीज या थ्योरी से क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेश्चन से थ्योरी नहीं बनती है। ये भी तो मैं अपने शब्दों को कभी चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है, मैं अब नाप तोल के शब्दों को काम में लेने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई 36,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज कर दी इसलिए मार्केट की तरह मैं कर रहा हूं, ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो? ये उसी बच्चे के लिए जो चीज को, अब कोई बच्चा ये चाह रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ले लूं, क्या करेगा? उससे कुछ नहीं आना है, क्योंकि पहले तेरे को थ्योरी आनी चाहिए, फिर तू नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करे। समझ पा रहे हो? तो कुल मिलाकर के पहले थ्योरी को मजबूत करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह जाओ। गलत हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज जितना टफ लेवल होगा, टेस्ट सीरीज में 10 गलत हो रहे हैं तो पेपर में 15 होंगे, क्योंकि पेपर में स्ट्रेस ज्यादा होगा, टेस्ट सीरीज में स्ट्रेस है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि घर पे बैठे हैं, खोने को कुछ नहीं होता है तो डर नहीं लगता है। और जब डर लगता है ना तो इंसान को मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, और मेहनत जितनी ज्यादा होती है डर खत्म हो जाता है। डर दो ही चीजों से खत्म होता है, या तो मेहनत से, और या फिर 2-4 बार भिड़ंत हो जाती है ना तो खत्म हो जाता है। अब कई लोगों को कि पता नहीं इलेक्ट्रिकल शॉक कितना खतरनाक होता है, 1-2 बार लग जाएगा ना तो क्लियर हो जाता है कितना खतरनाक है। तो हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, और जो मेरा है उसको पाना है मुझको, और जहां हार सब लोग चाहते हैं मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। तो आपको जीत के तो दिखाना है मेरे दोस्त, याद रख लेना।